बहुत ही अच्छे अच्छे शायरों से और रचनाकारों से आज रूबरू होने का अवसर मिला। ये आज के इस आयोजन की मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है और इतने अच्छे लोग सुनने वाले, इन्हें वही बात है जो अभी हमारे मित्र ने कही कि ऐसे सुनने वाले हर जगह उपलब्ध नहीं होते। वो बात मैं दोहराऊंगा नहीं, लेकिन ये बात सही है कि आप वाकई दिल से सुन रहे हैं। अभी तक मैंने ये महसूस किया, मैं पहले तो सबसे पहले आदरणीय रमेश शर्मा जी जिन्होंने ये इतनी खूबसूरत महफिल संजोई, उन्हें बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और ये श्रृंखला इसी प्रकार चलती रहे इसके लिए दुआएं करता हूँ। भाई विनीत शुक्ला जी बहुत अच्छी ढंग से इस आयोजन की निजामत कर रहे हैं। मैं एक बार चाहूँगा कि उनके लिए भी आप ताली बजाकर स्वागत करें। आप मुशायरे के शौकीन और शायरी के शौकीन सामने बैठे हुए लोग ज़्यादा हैं ऐसा लगता है मुझे, और हम तीनों लोग कवि लोग हैं। मैं एक नज़्म आपको सुनाना चाहता हूँ जो मेरी प्रिय रचना है, चंबल की बेटी का बयान। उस नज़्म के बाद आप जो चाहेंगे मैं सुनाऊंगा। मध्य प्रदेश में एक इलाका है चंबल का, जिसे डाकू उत्पादन केंद्र भी कहते हैं। उन्हीं चंबल के बीहड़ों से पुलिस ने एक महिला डाकू को पकड़ा। अदालत में मुकदमा जारी है। जज साहब कुर्सी पर बैठे हैं, मुजरिम कटघरे में खड़ी है और रचना आरंभ होती है, चंबल की बेटी का बयान। इस रचना के पहले विनीत भाई 4 पंक्तियां इस देश की संपूर्ण नारी जगत को समर्पित करता हूं, सुनिएगा। हो अभागन तो सती हो के वो जल जाती है, हो अभागन तो सती हो के वो जल जाती है, और हो सुहागन तो उसे सास निगल जाती है। शम्मा की तरह है अबला की कहानी यारों, रोशनी दे के जो चुपचाप पिघल जाती है, रोशनी दे के जो चुपचाप पिघल जाती है। तो एक नज़्म सुनिएगा। चंबल के बीहड़ों से पुलिस ने एक महिला डाकू को पकड़ा। अदालत में मुकदमा जारी है। जज साहब कुर्सी पर बैठे हैं, मुजरिम कटघरे में खड़ी है और रचना आरंभ होती है, चंबल की बेटी का बयान। गीता पे हाथ रखूं या रखूं कुरान पे, सच्चाई ही रहेगी सदा इस जुबान पे। मुझको न कुछ भी कहना है अपनी सफाई में, चुप ही रहूं तो अच्छा है सबकी भलाई में। जब ताली बजाने का अवसर आएगा मित्र, उस समय आप ताली बजाने में कंजूसी मत कीजिएगा। गीता पे हाथ रखूं या रखूं कुरान पे, सच्चाई ही रहेगी सदा इस जुबान पे। मुझको न कुछ भी कहना है अपनी सफाई में, चुप ही रहूं तो अच्छा है सबकी भलाई में। सूनी कलाई मांगनी रख लो मेरे हुजूर, आँखों के बीहड़ों को परख लो मेरे हुजूर। सब कुछ तो साफ साफ है पढ़ लो मेरे हुजूर, फिर भी जो पूछते हो तो सुन लो मेरे हुजूर। औरत की आबरू ही तो उसका जहान है, वो ही तो उसका धर्म है, वो ही ईमान
है, उसके बिना ये जिंदगी मुर्दा समान है, बुझती हुई शमा का ये जलता बयान है। कि था पृष्ठ 16वां वो उमर की किताब का, कहते थे लोग हुस्न मेरा लाजवाब था, सारा बदन बगीचा वो चेहरा गुलाब था, उस वक्त थी जवान में मुझ पर शबाब था, जुल्फों का रंग क्या था घटाओं का रंग था, बिंदिया नहीं थी लाल रिचाओं का रंग था, आँखों में जाम और सुराओं का रंग था, गालों पे उम्र और अदाओं का रंग था, रस के समंदरों को अधर में पिरो दिया, यौवन मेरे खुदा मुझे भरपूर क्यों दिया, इसने हर एक नजर में दरिंदा जगा दिया, बन के रकीब मुझको सरासर डुबा दिया। कि उस रोज हो गई थी तनिक देर हाट में, मावस बिछी हुई थी बियावान बाट में, सहमी डरी डरी सी हर एक कायनात थी, बारिश के दिन की एक भयानक वो रात थी, पल भर के वास्ते तो रह गई अवाक में, ठाकुर कई दिनों से था मेरी ही ताक में, जाने कहाँ से सामने वो ही टपक पड़ा, संभलू में इससे पहले तो मुझ पर झपट पड़ा, भागी बचा के खुद को मैं जी जान छोड़कर, जालिम भी पीछे हो लिया मूछे मरोड़ कर, कितनी बड़ी की भूल मैंने हाय क्या किया, थाने में घुस के खुद को सुरक्षित समझ लिया। कि भागी बचा के खुद को मैं जी जान छोड़कर, जालिम भी पीछे हो लिया मूछे मरोड़ कर, कितनी बड़ी की भूल मैंने हाय क्या किया, थाने में घुस के खुद को सुरक्षित समझ लिया। तो मुझसे न कुछ भी पूछा न मुझको सुना गया, ठाकुर तो था ही धूर्त दरोगा भी आ गया, ना ही रपट लिखी ना ही आश्रय दिया गया, वर्दी के हाथों लाज को नंगा किया गया, मुझको बिछाए रखा बिछोने सा रात भर, नोचा खरोंचा मूक खिलौने सा रात भर, आटे सा गूंद गूंद के मसला गया मुझे, मछली अगर जरा भी तो कुचला गया मुझे, जुल्मों सितम की क्या कहूँ हद हो गई हुजूर, उन सब के वास्ते मैं रसद हो गई हुजूर, चीखें भी चीख चीख के खामोश हो गई, आखिर तड़प तड़प के मैं बेहोश हो गई। तो आते ही होश रक्त मेरा खोलने लगा, अब क्या करूँगी जी के हृदय बोलने लगा, तरकीब आत्मघात की मैं सोचने लगी, हथियार आस पास कोई खोजने लगी, हथियार आस पास कोई खोजने लगी, नजरें घुमा के देखा कि मदहोश थे सभी, पीकर शराब भेड़िए बेहोश थे सभी, जो ही नजर भरी हुई बंदूक पर गई, आंखों में रात भर की हिकारत उतर गई, बदले की आग ने मुझे पागल बना दिया, मैंने भी साधु साधु के घोड़ा दबा दिया, इज्जत के डाकुओं को जमीन से उठा दिया, किस्मत ने इस तरह मुझे डाकू बना दिया, किस्मत ने इस तरह मुझे डाकू बना दिया।
आते ही होश रक्त मेरा खोलने लगा, अब क्या करूँगी जी के हृदय बोलने लगा। तरकीब आत्मघात की मैं सोचने लगी, हथियार आस पास कोई खोजने लगी। नजरें घुमा के देखा कि मदहोश थे सभी, पीकर शराब भेड़िए बेहोश थे सभी। जो ही नजर भरी हुई बंदूक पर गई, आंखों में रात भर की हिकारत उतर गई। बदले की आग ने मुझे पागल बना दिया, मैंने भी साध साध के घोड़ा दबा दिया। इज्जत के डाकुओं को जमीन से उठा दिया, किस्मत ने इस तरह मुझे डाकू बना दिया। और इतनी पंक्तियों के बाद आखिर कवि क्या कहना चाहता है, आपका समर्थन चाहूँगा मित्रों, सुनिएगा कि रक्षा के मंदिरों में दुराचार पल रहे, रक्षा के मंदिरों में दुराचार पल रहे। प्रहरी लूटने को यहाँ पर मचल रहे, कानून खा गए ओ व्यवस्था निगल रहे। इंसाफ के तो रोज जनाजे निकल रहे, ऐसे में न्याय मांगना बिल्कुल फिजूल है। मुझको सजाए मौत भी हंस कर कबूल है, इतनी सी इल्तिजा ओ गुजारिश है आखिरी, इंसानियत के नाम सिफारिश है आखिरी। मेरे हुजूर मेरे खुदा कुछ तो सोचिए, रोगों की जड़ को काटिए मरहम न पोतिए। बेबस या बेपनाह या बेनूर को नहीं, मजबूरियों को मारिए मजबूर को नहीं। मजबूरियों को मारिए मजबूर को नहीं, मजबूरियों को मारिए मजबूर को नहीं। और आप इजाज़त दें तो और सुनाया जाए। पानी बाबा, आपकी इजाज़त है तो पानी बाबा सुना देता हूँ, सुनिएगा। ये पानी बाबा वाला गीत जो है, ये एक बाल मनोविज्ञान पर आधारित बाल पावस गीत है। इस गीत को बाल पावस गीत है, लेकिन इस गीत को युवा लोग ही ज़्यादा इसकी डिमांड करते हैं। ख़ास तौर से हमारे युवा और आगे वाली पीढ़ी को सबसे ज़्यादा पसंद है। मैं अधिक समय इसलिए नहीं लूँगा, हालांकि मैं इस गज़ल और इस मुशायरे की ज़मीन को मैं एक 3 शेर की छोटी सी गज़ल सुनाना चाहता हूँ पहले, और फिर मैं आपको पानी बाबा सुनाता हूँ, सुनिएगा। विनीत भाई और राहत भाई सुनिएगा। हालांकि गज़ल लिखना उर्दू वालों का हक़ है मित्रों, ये बात साफ कहता हूँ मैं, लेकिन हम हिंदी वाले भी कुछ प्रयास कर सकते हैं। मैं 3 शेर की छोटी सी गज़ल सुनाता हूँ, सुनिएगा। रोको इन हवाओं को, इस देश की एकता और अखंडता को समर्पित है मित्रों पंक्तियाँ। रोको इन हवाओं को, आवारा न हो जाए। रोको इन हवाओं को, आवारा न हो जाए।
रोको इन हवाओं को, आवारा न हो जाए, आवारा न हो जाए। पत्ता ही पत्ते का हत्यारा न हो जाए, पत्ता ही पत्ते का हत्यारा न हो जाए। तो शेर सुनिएगा कि मजहब की लड़ाई में, मजहब की लड़ाई में डर है तो महज इतना, मजहब की लड़ाई में डर है तो महज इतना। टुकड़े टुकड़े आंगन दोबारा न हो जाए, टुकड़े टुकड़े आंग। और आखिरी शेर सुनिएगा इस गज़ल का कि चाहत के घरों दो तक, चाहत के घरों दो तक बारूदी सुरंगें हैं, चाहत के घरों दो तक बारूदी सुरंगें हैं। भूले से कोई पागल अंगारा न हो जाए, तो रोको इन हवाओं को, आवारा न हो जाए। पत्ता ही पत्ते का हत्यारा न हो जाए। और पानी बाबा सुनाता हूँ, सुनिएगा। इस गीत की एक अपने आप में अलग शैली है मित्रों, जो मैंने सुनाया आपको उससे अलग हटकर। जब भी बरसात आती है, एक बालक के मन की क्या अनुभूतियाँ हैं उसको पिरोने की कोशिश से सुनिएगा। हाँ मित्र, आप भी सामने आके बैठ जाइए। रिम झिम बरसे पानी, नाच रही है गुड़िया रानी। रिम झिम बरसे पानी, नाच रही है गुड़िया रानी। ककड़ी भुट्टे और गुड़धानी, जाने क्या क्या लाया रे पानी बाबा आया रे। रिम झिम बरसे पानी, नाच रही है गुड़िया रानी। ककड़ी भुट्टे और गुड़धानी, जाने क्या क्या लाया रे पानी बाबा आया रे। रिम झिम बरसे पानी। बरसात के माध्यम से एक बच्चा पहली अनुभूति क्या ग्रहण करता है? खत्म हुआ अवकाश, समेटो फिर से अपना बस्ता। खत्म हुआ अवकाश, समेटो फिर से अपना बस्ता।
कल से तुमको नित्य पकड़ना है शाला का रास्ता। खेल खिलौने भौरी अंटी, गिल्ली डंडा छोड़ो बंटी। खेल खिलौने भौरी अंटी, गिल्ली डंडा छोड़ो बंटी। टनन टनन बजवा कर घंटी, शाला को खुलवाया रे। पानी बाबा आया रे। रिम झिम बरसे पानी, नाच रही है गुड़िया रानी। बच्चा बरसात के माध्यम से मौसम का बदलाव कैसे महसूस करता है कि मंडप नहीं सजेगा लेकिन हर त्योहार मनेगा। मंडप नहीं सजेगा लेकिन हर त्योहार मनेगा। रसपूरी तो नहीं मगर हलवा हर बार बनेगा। मंडप नहीं सजेगा लेकिन हर त्योहार मनेगा। रसपूरी तो नहीं मगर हलवा हर बार बनेगा। खट्टी मीठी नान खटाई, घर घर बनती देख मिठाई। खट्टी मीठी नान खटाई, घर घर बनती देख मिठाई। बबली ने जब लार गिराई, बबलू यूं चिल्लाया रे। पानी बाबा आया रे। रिम झिम बरसे पानी, नाच। और बाल मनोविज्ञान की सहज लेकिन गहन अनुभूति माध्यम बरसात एक बालक के मुख से। गंदे बच्चों की सोहबत न हो जाए इस डर से। गंदे बच्चों की सोहबत न हो जाए इस डर से। कभी अकेले नहीं निकलने देते मुझको घर से। गंदे बच्चों की सोहबत न हो जाए इस डर से। कभी अकेले नहीं निकलने देते मुझको घर से। लेकिन सोच रही है पम्मी आज मुझे पापा और मम्मी। लेकिन सोच रही है पम्मी आज मुझे पापा और मम्मी। दोनों ने ले लेकर चुम्मी, घर से क्यों टरकाया रे। पानी बाबा आया रे। रिम झिम बरसे पानी, नाच रही है गुड़िया रानी। इस गीत के 4 चरण हैं मित्रों, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अंतिम चरण सुनिएगा, माध्यम बरसात एक बालक के मुख से। मर कर भी इस दुनिया में अपना सम्मान जिलाओ। खुद की हस्ती भले मिटे पर नित उद्यान खिलाओ। मर कर भी इस दुनिया में अपना सम्मान जिलाओ। खुद की हस्ती भले मिटे पर नित उद्यान खिलाओ। पतझर में मधुमास जगाओ, जन जन का संत्रास मिटाओ। पतझर में मधुमास जगाओ, जन जन का संत्रास मिटाओ। कण कण की तुम प्यास बुझाओ, बरखा ने सिखलाया रे। पानी बाबा आया रे। रिम झिम बरसे पानी, नाच रही है गुड़िया रानी। ककड़ी भुट्टे और गुड़धानी, जाने क्या क्या लाया रे। पानी बाबा आया रे। पानी बाबा आया रे। पानी